Okay, so the next we have is cube root function. तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर में 1/n जब था, तो n का वैल्यू अगर नेचुरल है तो n का वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, और इसी को हम लिख सकते हैं x, इस तरह से भी लिख सकते हैं रेडिकल साइन में। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें तो x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू 8 रखेंगे तो y जो है वो 2 मिल जाएगा हमको। x का वैल्यू 0 रखने पर y जो है 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर हम -8 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको -2 मिल जाएगा। अनलाइक x रेज टू पावर हाफ या x रेज टू पावर 1/4 में हम x जो है वो केवल और केवल r प्लस यूनियन 0 ही रख सकते हैं। यहाँ पर हम x को कोई नेगेटिव वैल्यू प्लग इन नहीं कर सकते। लेकिन x रेज टू पावर 1/n में अगर n ऑड है तो x का वैल्यू जो है हम कोई भी रियल नंबर वहाँ पर रख सकते हैं। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज भी जो है वो पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो हम रेंज भी बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r होगा। x रेज टू पावर 1/3 का ग्राफ देखने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें सही बनाना होता है। फिर अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स, बढ़िया सी एक लाइन बन गई हमारे पास में। ये थोड़ा रेयर इवेंट है लेकिन बन गई। ठीक है, और हम पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे। हमको बनाना तो है अल्टीमेटली y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया हमारे पास में, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 का ग्राफ। तो अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ को अगर हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी इमेज ले लें, अगर हम इसकी इमेज लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, वैसा क्यों हो रहा है वो समझ लेंगे अपन। तो ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से आ जाएगा, और ये इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमको ग्राफ मिल गया। तो ये वाला जो ग्राफ है इस तरह से ये जो ग्राफ जा रहा है पूरा, ये हमको ग्राफ मिल गया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। ये पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ चला गया, और ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। और ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एक्स के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो 1,1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये -1,-1। अच्छा, ये इस तरह से कोई शार्प जो है एज नहीं बनेगा, वो एकदम स्मूथ ही बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो वो शार्पनेस ग्राफ की और स्मूथनेस ग्राफ की वो तो जो है हम आगे के कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कहाँ पर जो है वो एज बनेगा, कहाँ पर स्मूथ रहेगा, वो आगे की बात है। अभी अगर हम एक रफ कर्व की बात करें तो वो इसी तरह से बनेगा। बेसिकली अगर हम अलग से अगर बनाएं तो जो ग्राफ है इस तरह से आपको दिखेगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। ठीक है, हमने इमेज क्यों लिया, तो आप देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में x की जगह पे अगर आप 2 पुट करो तो y जो है वो 8 मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम x की जगह पे 8 पुट करेंगे तो y जो है वो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट को अगर आप फ्लिप कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीटा कॉमा अल्फा। इसीलिए हमने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर आप उसको इमेज ले लोगे, तो अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है और आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में आप उसकी इमेज ले लो बस। इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 आपको पता है और आपको x y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/5 का ग्राफ बनाना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो पॉइंट -1,1 और 1,1
ये तो दोनों पे ही लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जब आपने x को 1 रखा तो y 1 है, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट को आप फ्लिप करोगे तो वो तो सेम ही रहेंगे। वो तो ऐसा हो गया कि अल्फा कॉमा अल्फा में x और y कोऑर्डिनेट को अगर आप फ्लिप करोगे तो वो तो अल्फा कॉमा अल्फा ही मिलने वाला है। तो 0,0 1,1 और -1,1 ये तीनों पॉइंट तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों पर ही मिल जाएंगे हमको। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी कैन से, अगर हमको ऐसा बोला गया कि फाइंड डोमेन बताना है हमको वेयर एफ एक्स इज लेट्स से रूट अंडर एक्स स्क्वायर -7x + 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर + x + 1। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारे पास में रूट ओवर अल्फ़ा लिखा हुआ है बस, मतलब कि अल्फ़ा का पावर 1/2। तो ये अल्फ़ा जो है वो कैसा होना चाहिए, डोमेन की बात हो रही है, मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स की बात हो रही है। अल्फ़ा जो है वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। सो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी कैन से दैट इसका डोमेन निकालने के लिए जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को अगर हम देखें तो ax² + bx + c से कंपेयर करने पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac और a जो है लीडिंग कोफिशिएंट वो तो 1 है, a पॉजिटिव है और d का वैल्यू अगर हम देखें तो d जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, b² - 4ac दैट इज 1, तो d पॉजिटिव है। तो अगर a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है मतलब कि इसके दो रूट्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और रियल होंगे। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिल जाएगा x - 3 एंड x - 4 डिवाइडेड बाय, अब इस क्वाड्रेटिक को अगर हम देखें तो इसका a तो 1 है, मतलब कि a तो पॉजिटिव है लीडिंग कोफिशिएंट, लेकिन इसका अगर हम d अगर ऑब्जर्व करें तो b² इज 1 - 4ac, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं d जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि ये जो ग्राफ बनेगा इसका जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका कोई भी रूट रियल नहीं होगा। इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर ऊपर की तरफ होगा, पूरी तरह से कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा, तो इसका कोई भी रूट नहीं मिलेगा हमको। तो इसके हमको तो नो रियल रूट्स मिल रहे हैं, कोई भी रूट रियल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से तो कोई भी हमारे पास में फैक्टर होंगे नहीं, और ये क्वांटिटी हमेशा कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दिस इज़ 4 दिस इज़ 3, क्लोज सर्कल, क्योंकि 0 हो सकता है इक्वल में और यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वेविकर मेथड से। सो आंसर वी आर गेटिंग इज x बिलोंग्स टू -∞ से 3 एंड क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 3 को इंक्लूड कर सकते हैं हम, एंड यूनियन 4 to इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास में डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है।